साल 2012 में जैसा कहा जा रहा था, कयामत तो नहीं आई। ब्रह्मांड में घूमते किसी ग्रह ने टकराकर धरती के सीने को चोट तो नहीं पहुंचाई। इंसानी सभ्यता तो तबाह नहीं हुई, लेकिन इंसानियत के सीने पर गहरी चोटें जरूर लगी। लेकिन इंसानियत तबाह होने के कगार पर जरूर पहुंच गई। किस्सा सिर्फ दिल्ली के 6 दरिंदों का नहीं, गुवाहाटी के 11 गुनहगारों का नहीं, 6 महीने की मासूम से लेकर 60 साल की औरत की अस्मत लूटे जाने का नहीं। किस्सा है आपकी हमारी सोच, संस्कार, सब्र और सहनशीलता के ठंडे पड़ जाने का। वो दरिंदे दर्द देते हैं तो कई बार हमारी सोच दर्द को नासूर बना देती है, लेकिन इस दर्द की दवा किसी डॉक्टर के पास नहीं है, आपके और हमारे पास है। इसके लिए आपको और हमें लेना है सिर्फ एक संकल्प। आइए संकल्प लें कि देश के माथे से दरिंदगी का दाग साफ करने से पहले हम अपनी सोच साफ करेंगे। किसी की अमानत में खयानत का ख्याल भी अगर मन में आ जाए तो खुद से पूछेंगे कि अगर कल ये हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ तो क्या होगा। आइए संकल्प लें कि अब जब कोई वेदना सड़क पर अकेली बस के इंतजार में होगी तो हमारी निगाहें उसकी निगाहों से मिलकर यही कहेंगी कि इत्मीनान रखो, अब हमारे शहर में तुम्हें कोई खतरा नहीं। आइए संकल्प लें कि अब किसी की बेटी पर लांछन लगाने से पहले हम अपने बेटों को संस्कार सिखाएंगे। आइए संकल्प लें कि अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को रौंदने में नहीं बल्कि राहत पहुंचाने के लिए करेंगे। आइए संकल्प लें कि रसूख वाले राक्षसों से घबराएंगे नहीं बल्कि उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। और आखिर में आइए संकल्प लें कि पिछले शर्मनाक वाकयों से सबक लेते हुए पुरजोर कोशिश करेंगे कि जब जब फिर कोई वेदना विकृत मानसिकता के आगे विवश हो जाएगी तो आप और हम उसे न्याय दिलाने के लिए इस बार की तरह ही हुक्मरानों की दहलीज पर दस्तक देने से नहीं चूकेंगे। संकल्प लेंगे और आधी आबादी से कहेंगे कि 2012 बेशक बदनुमा था, लेकिन 2013 सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी होगा, और इस बार काली रात नहीं सिर्फ सवेरा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। जी हाँ, जिस चीज को लेकर नाराजगी है, जिस चीज को लेकर गुस्सा है, उसे बयान करना है और सिर्फ सियासतदानों के दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी है बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि वो दस्तक इतनी मजबूत हो कि सियासतदानों के दरवाजे खुल पाए। अक्सर हमारी ये फितरत हुआ करती है कि हम लोगों को दोष देते हैं, अपने आप को सही और दूसरों को गलत कहते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? और जहां पर हमें खामियां नजर आ रही हैं वहां खामियां सिर्फ दूसरों की क्यों गिनाएं? क्या हम ये कर सकते हैं कि सुधार की शुरुआत खुद से कर सकते हैं? शायद ऐसा करेंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। इंतजार, इंतजार और इंतजार। इंतजार करना जैसे देश की नियति बन गई है। अक्सर हक के लिए भी सालों साल का इंतजार। लेकिन किस किस को कोसें? क्यों ना खुद से शुरुआत करें। बेशक 2012 कई स्याह लम्हों के साथ हमें छोड़ गया हो, लेकिन 2013 को लेकर क्यों ना उम्मीद हो। सही है कि सिस्टम हमें अक्सर रुलाता है, परेशान करता है, लेकिन आखिर ये सिस्टम भी तो हम ही से बना है। क्यों ना हम संकल्प लें, सोच बदलें। पुलिस थानों में फाइलों में पड़े मामले कार्रवाई का इंतजार करते हुए दम तोड़ रहे हैं। न्याय की ये पहली सीढ़ी ही टूटी हुई नजर आती है। तो हम क्यों ना सोचें कि ये पुलिस वाले भी तो हमारे आपके घरों से ही वर्दी पहनकर निकलते हैं। क्यों ना हम संकल्प लें, सोच बदलें। कोर्ट कचहरी में तारीखों का इंतजार करते हुए अगर पीढ़ियां गुजर जा रही हैं, तो ये थका देने वाला सिस्टम भी तो हमने ही खड़ा किया है। हमने ही ऐसे हालात को कबूल करना मंजूर किया है। क्यों ना हम संकल्प लें, सोच बदलें। मरीज अस्पतालों में जिंदगी की तलाश में जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उम्मीदें पूरी नहीं होती, डॉक्टर संजीदा नहीं दिखते। बेशक हमने उन्हें भगवान का दूसरा रूप माना है, लेकिन इस भगवान की सोच ऐसी क्यों हो जाती है? तय तो हमें भी करना होगा। क्यों ना हम संकल्प लें, सोच बदलें। छोटे बड़े दफ्तरों में बाबू बहुत सताते हैं। हर काम के लिए अंडर टेबल उन्हें कुछ चाहिए होता है। बहुत बुरा लगता है
लेकिन अक्सर बाबुओं की जेब गर्म कर शॉर्टकट में काम निकालने की अपनी सोच के बारे में क्या हमने कभी सोचा है? क्यों ना हम संकल्प लें, सोच बदलें। सड़क पर पड़े किसी बेबस को देखकर अगर हम मुंह फेर कर निकल जाते हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि अगली बार जब हमें जरूरत होगी तो कोई आएगा, मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा? क्यों ना हम संकल्प लें, सोच बदलें। 2013 आपके इस्तकबाल में खड़ा है। यकीन मानिए समाधान कुछ कदमों पर ही खड़ा है। बस जरूरत है कि संकल्प करें, अपनी सोच बदलें। ब्यूरो रिपोर्ट, B7 न्यूज। और ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ जुबानी ना होकर रह जाए, वो हकीकत में तब्दील हो और हम अपनी जिंदगी में ये सब कुछ होते हुए देखें। यूथ क्या कहता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की आधी से ज्यादा आबादी युवा है। अगर युवा आ गया है तो ये बेहतर कल हो सकता है। तनु और राहुल मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मुनीरका से जुड़ रहे हैं, वो हमें समझाएंगे कि यूथ क्या सोचता है। जी तनु और राहुल आपके साथ मौजूद हैं। तनु, सबसे पहले आप दोनों मुझे अपनी सोच बताएं कि कैसे ये मुमकिन है, जिस सोशल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं वो क्या इतना आसान है? बिल्कुल गरिमा, जो सवाल आपने कहा है उसको दरअसल राहुल तक आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं दोहरा रही हूँ आपका सवाल कि जो सोशल रिफॉर्म है जिसकी जरूरत है वो वाकई क्या एक यूथ के साथ शुरुआत हो सकती है, उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ये हम बताना चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है वो जेएनयू की तरफ से एक प्रोटेस्ट है, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कल्चर कोई कार्यक्रम नहीं है। 31 दिसंबर की रात है, बेहद सर्द रात है, जब हम नए साल के आगाज के लिए, नए साल के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। और आज इस सर्द रात में इस आवाज का नारा बुलंद किया जा रहा है कि जागो और उठो, क्योंकि अगर आप नहीं उठोगे, अगर हम नहीं बदलेंगे तो शायद ये देश भी नहीं बदलेगा। और इसके लिए जरूरी है हर एक इंसान की बुनियादी सोच में फर्क डालना, और इसी की सोच को वो जो हमारे पीछे कुछ हो रहा है वो और ज्यादा मजबूती देने के लिए आज शायद इस सर्द रात में खुले आसमान के नीचे ये तमाम लोग इकट्ठा होकर यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल गरिमा, यहाँ पर रात बेहद सर्द है, लेकिन एक बात जो साफ है वो ये है कि जो सोच पर जो बर्फ पड़ी हुई है उसको पिघलाना यहाँ पर जरूरी हो गया। जरूरी है कि हम अपनी सोच बदले, संकल्प लें कि जो नया साल आने वाला है, जो कल से नए साल की शुरुआत हो रही है वो बेहतर हो। जो बीत गया उस पर अफसोस जरूर होगा, वो जरूर हमारी यादों में हमेशा रहेगा, वो हमेशा हमें ठेस पहुंचाता रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुद को अंदर से बदले ताकि सोच हमारी बेहतर हो, और जिस तरह का वाकया इस दिसंबर में दिल्ली ने देखा वो आइंदा इस दिल्ली को फिर से ना देखना पड़े। जो टीस हमारे अंदर, जो राहुल बात कर रहे हैं, जो टीस हमारे अंदर पहुंची है वो टीस नेगेटिव ना होकर टीस एक पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आ रहा है हमारे अंदर ही नहीं बल्कि पूरे समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर। और शायद यही वजह है कि यहाँ तमाम जेएनयू के छात्र इकट्ठे हुए हैं, और सिर्फ छात्र ही नहीं है, संगठन आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम शिक्षक हैं, जेएनयू से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सिर्फ एक खाली डेमोन्स्ट्रेशन कह के हम इसको एक हल्केपन में नहीं ले सकते, बल्कि एक सोच जगाने की जो सकारात्मक पहल है, इसे अगर उस पहलू से देखा जाए तो शायद ये एक बहुत छोटी शुरुआत है लेकिन एक बड़ा कदम जरूर बनाएगी। तनु, आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, आप दोनों युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, आप दोनों की सोच में जोश है, और वही जोश मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि सर्द मौसम है, सर्द रात है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई शामियाना नहीं लगाया गया है, खुले आसमान के नीचे तमाम चीजें हो रही हैं। मैं चाहूंगी आप वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं जहां पर आप मौजूद हैं। जेएनयू दरअसल इस तरह की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उस तरह की जगह मानी जाती है जहां पर तमाम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो सोचते हैं, जो सवाल करते हैं, जो सवाल का जवाब देने की कुव्वत रखते हैं। आप लिए चलिए उन तमाम लोगों के पास, हमें भी और हमारे दर्शकों को भी, और जानिए उनसे कि क्या ये सोशल रिफॉर्म युवा पीढ़ी की बदौलत आ पाना इतना आसान है। बिल्कुल, जिस सोशल रिफॉर्म की हम बात करें, तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। और हम और राहुल यहाँ खड़े हुए हैं, और वाकई में जिस सोशल रिफॉर्म की सिर्फ अब तक आवाजें उठ रही हैं वो अगर हम एक पहल के तौर पर देखें तो यहाँ बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। गरिमा, राहुल भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, और सर्द रात में यहाँ अगर न्यू ईयर की पार्टी नहीं हो रही है, न्यू ईयर का फंक्शन नहीं मनाया जा रहा है, और अगर खुले आसमान के नीचे कोई यहाँ इकट्ठा होकर एक नारा बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, एक सकारात्मक पहल करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद यही एक हमारे समाज की बुनियादी जरूरत है कि सोच में परिवर्तन जमीन से शुरू करना होगा।
अगर ये छात्र जो मौजूद है यहाँ वो लेकर आए हैं इस संगठन को या इस प्रोग्राम को या इस डेमोन्स्ट्रेशन को, दरअसल हम जेएनयू कैंपस में नहीं खड़े हैं बल्कि जेएनयू कैंपस के बाहर खड़े हैं। तमाम जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रही हैं वो जेएनयू की ही है। तमाम छात्र हैं जो आज प्रोटेस्ट एक विरोध के तौर पर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं और राहुल यहाँ मौजूद थे, जब हम गुजर रहे थे यहाँ पे, तो हमने मुनीर का वो बस अड्डा भी देखा, वो बस स्टॉप भी देखा जहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए थे और उस लड़की को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। बहुत छोटी एक बात है, लेकिन कहना पड़ेगा कि 31 दिसंबर की रात जो कि लोग जश्न के तौर पर आमतौर पर मनाते हैं राहुल। तनु मैं यहाँ पर यही जोड़ना चाह रहा था कि गरिमा एक बात यहाँ पर बिल्कुल दीगर है। जब हमने ऑफिस से अपना सफर जेएनयू के लिए शुरू किया तो आप माने ना माने दिल्ली बेहद बदली हुई सी नजर आई। सड़कों पर एक खामोशी थी, हाँ कहीं कहीं हमें ट्रैफिक जाम मिला, कहीं कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें थी, लेकिन फिर भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं नए साल की खुशी जो थी वो नजर नहीं आई। क्योंकि आप माने ना माने मैं पिछले 10 साल से दिल्ली को पास से देख समझ रहा हूँ, लेकिन हर बार 31 दिसंबर की शाम जो होती है वो दिल्ली किसी खास अंदाज में मनाती है। तमाम सड़कें बंद कर दी जाती है, लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन इस 25-30 किलोमीटर के सफर में हमें एक भी चेहरा ऐसे नहीं दिखा और एक भी गाड़ी ऐसी नहीं दिखी राहुल जिसमें कि लाउड म्यूजिक बज रहा हो या फिर लोग नाचते गाते झूमते और शराब पीते नजर आ रहे हो। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर दिल्ली सिर्फ आज के लिए बदल रही है तो ना बदले, लेकिन दिल्ली को एक लंबे वक्त के लिए बदलना होगा। और दिल्ली क्यों, देश के तमाम उन शहरों को बदलना होगा जहाँ पर हर रोज हर वक्त एक ना एक किसी लड़की की जो है बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल गरिमा यहाँ पे सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वाकई में राहुल कह रहे हैं, दरअसल सोच में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। और जिस परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो अगर तमाम साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं वो परिवर्तन का नारा लेकर आ रहे हैं, तो फिर वो लोग क्यों नहीं आगे आ सकते जो तमाम लोग बैठकर अभी रजाइयों में बैठे हैं और जिनको सिर्फ ये एहसास है कि सर्दी बहुत ज्यादा है और हम बाहर नहीं जाते और हम इन तमाम चीजों में मतलब सकारात्मक तौर पर या सक्रिय तौर पर योगदान नहीं दे पाते। ये उन लोगों के लिए भी एक नजीर है कि उठो, जागो और खड़े हो, क्योंकि आज तनु ये संभव है, शायद कार्यक्रम आपके पीछे चल रहा है और आपके लिए अगर संभव हो उन तमाम लोगों से बातचीत करना, तो एक छोटा सा ब्रेक हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी मैं दर्शकों से भी यही कह रही हूं कि जो हम पहुंचा रहे हैं आप तक वो सिर्फ कुछ खबरें नहीं है, वो सिर्फ आज भर की बात नहीं है। ये मुहिम है जिसे हमें जिंदा रखना है, जिसे युवा पीढ़ी की बदौलत जिंदा रखने की उम्मीद की जा सकती है। तनु के पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और जो ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे साथी इस उदास मौसम के खिलाफ। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम लौट रहे हैं फौरन, आप भी लौट कर आइएगा हमारे साथ। तनु और राहुल मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ बने रहेंगे। मैं अक्षय कुमार और हमारे पल्स ग्रुप नए साल पर यही कामना करते हैं कि संसार में भाईचारा हो, इंसान इंसान को प्यार करे, हर शख्स का जीवन प्यार, मोहब्बत, नम्रता की धारा हो। सो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अरे भैया, जैसे चाशनी को ज्यादा मीठा बनाने के लिए ज्यादा शक्कर लगता है, वैसे ही व्हाइट को ज्यादा व्हाइट बनाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है। चौंक गए महाराज? हाँ। तो सुनिए, ये है टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस और फिट हो आपके बजट में। ये धोए आपके 2 साधारण पाउडर के पैकेट से बेहतर सिर्फ एक पैकेट में। टाइड प्लस हो तो बजट में व्हाइट प्लस हो। आरओ खरीदने से पहले चेक करें क्या आपके आरओ में हाईटेक की ओरिजिनल मेम्ब्रेन और फिल्टर लगे हैं, क्योंकि सभी प्रमुख आरओ उत्पादक कंपनियां हाईटेक की ही मेम्ब्रेन्स और फिल्टर्स इस्तेमाल करती हैं। हाईटेक आरओ, संपर्क करें 1800-120-1212। सरदर्द चाय पियो बस। बेटी ये बलम लो। ये सब कंफ्यूजन हटाओ, सरदर्द अंदर है तो इलाज बाहर से क्यों, सैरिडॉन लो। सिर्फ एक सैरिडॉन और सरदर्द से आराम, सिर्फ एक सैरिडॉन। देखिए इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस कैसे पा सकते हैं। नया ओले इंस्टेंट ग्लो, 2 गुने इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट ऑल इन वन फेयरनेस के लिए विद एन इंस्टेंट ग्लो। देखिए इंस्टेंट इफेक्ट, नया ओले इंस्टेंट ग्लो फॉर इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस। PNG। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शेयरिंग की जलन से परेशान?
अपनाइए जिलेट मार्क 3 टर्बो सेंसिटिव और हमारा नया इरिटेशन डिफेंस शेव जेल जो मदद करे शेविंग से होने वाली जलन के 5 साइंस को खत्म करने में। PNG इंडिया। शुक्रवार की इस एडिशन में कवर स्टोरी 2013 में क्या होगा, साप्ताहिक पत्रिकाओं में सबसे अलग। शुक्रवार आपकी पसंदीदा पत्रिका शुक्रवार 1 जनवरी से सिर्फ 15 रुपए में उपलब्ध। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एंटी एजिंग क्रीम लो या फाउंडेशन या फिर दोनों, नया टोटल इफेक्ट अभी थोड़ा फाउंडेशन के साथ जो 7 साइंस ऑफ एजिंग को फाइट करने में हेल्प करे और आपको दे ऑलमोस्ट बेदाग यंगर लुकिंग स्किन। न्यू टोटल इफेक्ट टच ऑफ फाउंडेशन। PNG रीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए, इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल। जियो जी भर के। इंडिया के नंबर 1 रीवाइटल की ओर से विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड हेल्थी न्यू ईयर। कब्ज, गैस, मोटापा व एलर्जी से छुटकारा पाएं वैदिक अमृत द्वारा। आश्चर्यजनक लाभ पाएं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। साथ ही बीमारियों के आसान इलाज के लिए देखें स्वास्थ्य संजीवनी, रोज शाम 5:27 पर P7 न्यूज पर। प्यार की नजर उतारी। लाल बादशाह, मिर्ची दमदार, रिश्ता असरदार, स्वाद सुगंध का राजा। करीना को देखा? उसकी एक अजीब आदत है, अपने बालों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन क्यों? क्योंकि ये इतने स्मूथ और डैंड्रफ फ्री है। हेड एंड शोल्डर्स अब 6 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर के साथ, जिससे करीना ले पाए डैंड्रफ फ्री स्मूथ बाल। हेड एंड शोल्डर्स। जिस देश की आधी से ज्यादा आबादी युवा हो, शायद उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, शायद उसके लिए सफर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। सोच बदलनी है, संकल्प लेना है। और अक्सर हम ऐसा करते हैं, नया साल जब भी आने वाला होता है या फिर आता है, हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस रेजोल्यूशन को पूरा करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा हमें भूलना नहीं है, क्योंकि नया साल दस्तक दे रहा है। बस चंद घंटे बाकी हैं। पुराने साल को हम पीछे छोड़ देंगे। कुछ यादें ऐसी जरूर होंगी जिन्हें हम संजो कर रखना चाहेंगे, लेकिन नए साल का मतलब सिर्फ ये भर नहीं हो कि हम पुरानी चीजें बदल दें, घर का कैलेंडर बदल दें। हमें बहुत कुछ बदलना है, हमें समाज को बदलना है, हमें सोच बदलनी है, हमें संकल्प लेना है। और संकल्प इस चीज का कि जो देश में हो रहा है, जिस चीज को लेकर हमारे मन में नाराजगी है, वो फिर दोबारा ना हो। साल 2012 गुजरने वाला है, साल 2013 दस्तक दे रहा है। नया साल होगा, नए ख्याल होंगे, नई उम्मीदें होंगी, सपनों का नया आसमान होगा, तो कामयाबी की नई उड़ान होगी। कुछ मीठी यादों को आप संजोना चाहेंगे, तो कुछ कड़वे किस्सों को आप भुलाना चाहेंगे। लेकिन नए साल में भी एक सवाल पुराना ही रहेगा। आपका कैलेंडर तो बदलेगा, लेकिन ये सवाल नहीं बदलेगा। ये सवाल है भ्रष्टाचार का, जिसे नए साल में हम ना संजोना चाहेंगे, ना ही भुलाना चाहेंगे। कोयला घोटाले की कालिक, सिंचाई घोटाले का सच, काईलैंड स्कैम, NRHM घोटाला और मध्य प्रदेश में सामने आए काली कमाई के कुबेरों की फहरिस्त पीछे छूट जाएगी। लेकिन क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार के भेड़िए फिर किसी घोटाले को अंजाम नहीं देंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार का ये भस्मासुर इन घोटालों में नहीं दबा है, ये हमारे भीतर, हमारी सोच में छिपा है। इसकी शुरुआत हमसे होती है और ये हमसे ही खत्म होता है। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। नए साल के साथ हम अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेंगे, कुछ नए सपनों को सच करने का संकल्प लेंगे। बेशक हम ऐसा जरूर करें, लेकिन हम ये संकल्प भी जरूर लेंगे कि सिस्टम में रच बस गए भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। खुद के अंदर अलग अलग शक्ल में पनपे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे।
अपनी सोच में पैदा भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। कोई कह सकता है कि इस बार नए साल का इंतजार बेमानी है, लेकिन जहां उम्मीदें टूटने लगती हैं, वहीं से नई उम्मीदों की शुरुआत भी होती है। कोई कह सकता है कि संकल्प तो हमें पहले ही लेने चाहिए थे, हो सकता है देरी हुई हो, लेकिन 2012 में हमने जो कुछ देखा और झेला है, उनसे हमें कई सबक भी मिले हैं। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। अब भी देर नहीं हुई है। अब भी अगर हम जागे तो जग जागेगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब भ्रष्टाचार का नामो निशान इस देश से मिट जाएगा। इस देश की एक नई छवि दुनिया के सामने होगी। असल में वही हमारा नया साल होगा। तो आइए मिलकर संकल्प लें, अपनी सोच बदलें और समाज बदलें। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। और मेरे दोनों सहयोगी तनु और राहुल मेरे साथ बने हुए हैं। तनु, यहाँ पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो भी ज्यादातर युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। उनसे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो आज वो देख रहे हैं अपने चारों तरफ देश की तस्वीर, क्या उससे नाराज है, और अगर नाराज है तो उम्मीद कितनी है कि अपने बल पर वो इस तस्वीर को बदल पाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहूंगी कि क्या आप सभी लोग JNU से ताल्लुक रखते हैं? जी नहीं। नहीं, आई एम फ्रॉम जामिया। आप लोग? जामिया। आप? मैं ओरिजिनली कलकत्ता को बिलोंग करती हूँ, पर पिछले 15-17 साल से दिल्ली में हूँ। आप? मैं भी JNU से नहीं हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं भी दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। सवाल मेरा ये है कि जिस संकल्प की हम बात कर रहे हैं, जिस सोच में बदलाव की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई में कि जिस तरीके से हमने कदम उठाया है और जिस नए साल को आज हम फंक्शन या पार्टी के तौर पे न मनाकर आज इस संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं, वो आगे एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा? उम्मीद लगती है आपको? लाना तो चाहिए, और मेरे को ये लगता है कि अब वो लड़की है वो जीवित नहीं है, और शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ऐसे ही धीरे धीरे सब फिजल आउट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जैसे लोकपाल बिल खत्म हो गया था वैसे ये भी चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अफसोस की बात होगी, क्योंकि लड़कियों की जो सेफ्टी है, महिलाओं की, वो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है। इवन इट्स अ बिगर इशू देन इवन करप्शन। महिलाओं की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी महिला हैं और इससे पहले हमारे देश की राष्ट्रपति भी महिला ही थी। बावजूद इसके महिलाओं के जो खिलाफ जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। आज अब दिल्ली में देश में बदलाव की लहर है। आपको लगता है कि बदलाव सकारात्मक है, आगे तक जाएगा? मैं ये समझती हूँ कि ये जो परिवर्तन की जो हवा चली है ये बहुत सकारात्मक जाएगी। और इस तरह की चीजें अगर जो आज JNU में हम देख रहे हैं और जंतर मंतर में हम देख रहे हैं, जिस तरह से यूथ आया है और नौजवान तबका जिस तरह से निकला है, वो परिवर्तन जरूर लाएगा। और इस तरह के प्रोग्राम हम रेगुलर करें और ये जो हवा है इसको रुकने, मतलब बहती रहे, ये चलती रहे, और जब तक कि हमें न्याय नहीं मिले। आप दोनों भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग पुरुष हैं। नारियों के खिलाफ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है और आज आप देख रहे हैं कि आंदोलन कहां तक पहुंचा है, देश कितना जागरूक हुआ है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक दबी हुई एक अवस्था थी वो अब जागरूक हो चुकी है, और शायद अब जो बदलाव की बहार है, ये लहर हम जिसे कह सकते हैं, उससे देश जागरूक होगा और आगे तक उम्मीद बंधी है? देखिए, प्लेटफॉर्म मिल चुका है लोगों को अब, क्योंकि पहले लोग बोलने से भी डरते थे, सड़क पे उतरने से भी डरते थे, पर अन्ना के आंदोलन से लोगों को एक क्रांति आई है। लोगों में मतलब अवेयरनेस ज्यादा आ गई है लोगों में, आपको लगता है? अवेयरनेस तो चूंकि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार देश भर में, दिल्ली में नहीं, इलाहाबाद से, BHU से, कश्मीर से लेकर तमाम लोग इस सवाल पे सड़कों पे उतरे। और सवाल सिर्फ मेरे मानने से एक लड़की के साथ रेप होने का नहीं है। जो लड़ाई पूरी पैट्रियार्की के खिलाफ है, उस सोच और सिस्टम के खिलाफ है, उस लड़ाई को लेके लोग आज कॉन्शियस हुए हैं। और इस लड़ाई की मेरा मानना है कि एक शुरुआत भर। जैसे अभी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शुरुआत भर है और जो आगाज हुआ है उसे अंजाम तक पहुंचाना है, और ये पहली मर्तबा हुआ है। वाकई ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि आजाद भारत के इतिहास में ये पहली मर्तबा हुआ है जब बलात्कार जैसी घटना को लेकर पूरा देश एकजुट हुआ है। याद करें अगर 1974 के क्रांति को, उस समय भी युवा आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन की बागडोर युवाओं के हाथ में थी। जयप्रकाश नारायण जैसा उन्हें एक नेता मिला और फिर आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ता गया। ऐसा ही आज भी क्या मुमकिन है कि आज भी युवा आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है? सवाल ये बड़ा है। युवा जागा है, ये सही है, लेकिन
लेकिन वो इस लड़ाई को कितना आगे तक ले जाएगा, सवाल ये बना हुआ है। तनु और राहुल दोनों मेरे साथ मौजूद रहेंगे। आपका मैं दोबारा रुख करूंगी, वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम लौट रहे हैं फौरन। सोचने की जरूरत है, सोच बदलने और संकल्प लेने की जरूरत है, बस लौट रहे हैं फौरन। क्या सच में ड्यूरासेल चले साधारण बैटरी से बहुत ज्यादा? हमने दोनों को टेस्ट किया। टॉर्च के मुकाबले टॉर्च एक ऑफिस बिल्डिंग में, जहां एक एक करके साधारण बैटरीज बंद पड़ रही थीं, वहीं ड्यूरासेल वाली टॉर्चेस जले जा रही थीं। ड्यूरासेल 10 गुना तक पावर ज्यादा, दे बचत भी ज्यादा। सरदर्द चाय पियो बस। बेटी ये बल्लम लो। ये सब कंफ्यूजन हटाओ। सरदर्द अंदर है तो इलाज बाहर से क्यों? सैरिडॉन लो। सिर्फ एक सैरिडॉन और सरदर्द से आराम, सिर्फ एक सैरिडॉन। क्या हुआ? मक्खी परेशान किए हैं। आवारगी है पल 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 लपन गई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडे। हाँ तो जरा बताओ क्या लिखा है इस पे? भैया नोकिया लिखा है। अब तुम्हारे बाप का नाम है नोकिया। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। पीरियड में अनकंफर्टेबल? ट्राई न्यू विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट। ये हमेशा दे एक सॉफ्ट एहसास और सूखे सिर्फ 1 सेकंड में। अब बस कदम बढ़ाए जा। PNG वेरा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, इसके हेल्दी ओमेगा 3 और 6 घटाए बैड कोलेस्ट्रॉल, ताकि आप खाएं टेस्टी और रहें फिट। आपको और आपके परिवार को वेरा की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्स वेपर अप से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में। बच्चों से लेकर बड़ों तक विक्स वेपर अप। ये मिर्चर चिल्ली लाल गुलाली मिर्चर चिल्ली। यादों की चटकारी, ख्वाबों की चिटपिटी यारी। कल के हाथों आज न जपती, सीखों की पिटारिया, दुनिया की वो चटक करारी, अपनी माँ की दुलारी। स्वाद का कौर चखाया, प्यार की नजर उतारी। अपनों की झोली भर ले। लाल बादशाह मिर्ची दमदार, रिश्ता असरदार, स्वाद सुगंध का राजा। मिलिए पायल से। इसकी गुस्से पिघलाने वाली स्माइल को हेल्थी कैसे रखें? ओरल बी प्रो हेल्थ, निकाले 90% तक प्लाक। आइए करें करोड़ों स्माइल की सुरक्षा वर्ल्ड नंबर 1 डेंटिस्ट रेकमेंडेड टूथब्रश ब्रांड के साथ। PNG गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। अब नो चोरी चोरी, घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट के बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मेरे वापस आने तक पापा का रोल तुम्हारा। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग जैसे चॉकलेट निकले ही ना इन सब प्रोडक्ट से भी। इसलिए मैंने चुना एरियल कंप्लीट। इसमें समाई बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति। ये ऐसी सफाई जो आम डिटर्जेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के साथ भी न दे पाए, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार।
एरियल कंप्लीट बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्ल्स ग्रुप नए साल पर यही कामना करते हैं कि संसार में भाईचारा हो, इंसान इंसान को प्यार करे, हर शख्स का जीवन प्यार, मोहब्बत, नम्रता